नमस्कार, आज़ाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा का चुनाव आज संपन्न हो चुका है। चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर तक आएंगे। चुनाव में प्रमुख मुद्दा किसानों का रहा, जिनका कि संवैधानिक अधिकार छीन लिया गया था यह, और उनको राजधानी जाकर अपनी बात कहने का भी अधिकार छीन लिया गया था। अब यह हरियाणा की अगली सरकार पर निर्भर करेगा कि किसानों के लिए राजधानी जाने का रास्ता खुलेगा अथवा नहीं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करके अपनी बात सरकार के सामने रखने का अधिकार सबको है, लेकिन यह अधिकार किसानों से छीन लिया गया था और हरियाणा सरकार के माध्यम से उनके रास्ते पर कील कांटे बिछाए जा चुके थे, जिससे वो हरियाणा राजधानी न पहुंच सके। इस धरना प्रदर्शन में 700 से अधिक किसान शहीद हो गए। 3 काले कानून तो वापस हो गए, लेकिन किसानों को एमएसपी कानून नहीं मिला। आज भी किसान अपनी मांगों को लेकर सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। दूसरे मुद्दों में जवानों का रहा, चाहे अग्निवीर हो, चाहे शिक्षित बेरोजगार की नौकरी का मामला हो। केंद्र सरकार अग्निवीर योजना लाकर न केवल नौजवानों के अरमानों पर पानी फेर दिया, बल्कि राज्य में खाली पड़े 2 लाख सरकारी नौकरियों को नहीं भरने का काम किया। अन्य मुद्दों में पहलवानों का मुद्दा रहा, जिनको जिस प्रकार से जंतर मंतर पर पुलिस के बूटों से रोका गया और एफआईआर दर्ज करने के लिए भी कोर्ट का आदेश के बाद तो एफआईआर दर्ज हुआ। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, चाहे किसानों को थार गाड़ी से कुचलने का मामला रहा हो, पहलवानों के मामले में रहा हो, भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती है। चाहे अपराधियों को माला पहनाना हो, चाहे बड़े बड़े अपराधियों को बचाना हो, सबके साथ खड़ी नजर आती है। पहलवानों के मामले में जहां ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए एड़ी का चोटी एक कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वहीं थार गाड़ी से रौंदने वाले के बेटे को भी बचाने का पूरा प्रयास किया और ना ही मंत्री को मंत्रिमंडल से निकाला गया। गणना की बात आती है तो प्रधानमंत्री जी जाति की नई परिभाषा देने लगते हैं। दलितों पिछड़ों को केवल सपना दिखाया गया, आने वाला परिणाम बहुत कुछ तय करेगा कि हरियाणा में क्या होने वाला है, हरियाणा के साथ साथ देश में क्या होने वाला है। हरियाणा में मतदान चल ही रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। राहुल गांधी ने कोल्हापुर में छत्रपति साहूजी महाराज के प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद संविधान सम्मेलन को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कोल्हापुर में कहा, अगर संविधान की रक्षा करनी हो तो सबसे पहले 50% आरक्षण की सीमा को हटाना होगा। उन्होंने कहा, जाति जनगणना को संसद से मंजूरी दी जाएगी। विपक्ष के नेता ने कहा, स्कूलों में दलितों पिछड़ों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। शिवाजी महाराज का ही इतिहास पढ़ाया जाए तो देश में सभी धर्मों और जातियों को ज्ञान मिल जाएगा और वो स्वतंत्र हो जाएंगे। सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व शिवाजी महाराज के शासनकाल में था। वही प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में करते हुए कांग्रेस को भ्रष्ट, बेईमान, बटने कटने जैसे बात कही। यह बात कहने से पहले शिवाजी महाराज की मूर्ति, जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया था,
वह मूर्ति 8 महीने में ही धराशायी हो गई। इसमें भ्रष्टाचारी कौन, प्रधानमंत्री जी को शिवाजी महाराज की मूर्ति से ही पूछ लेना चाहिए था कि भ्रष्टाचारी कांग्रेस है कि कौन है, बता देते। उत्तर प्रदेश से एक अनोखी खबर आ रही है। गाजियाबाद के एक कारोबारी कपड़े उतार कर धरने पर बैठ गया। कारोबारी ने आरोप लगाया कि जीएसटी विभाग के अधिकारी 2 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे थे। नहीं देने पर अफसर उसे परेशान कर रहे थे। इससे तंग आकर यह कदम उन्होंने उठाया। अखिलेश यादव ने ट्वीट पर सरकार पर तंज कसा कि व्यापारी भी अब दिगंबर हो गए। अगला खबर महाराष्ट्र से। भाजपा सरकार में यह क्या हो गया है, कोई व्यापारी कपड़े उतार कर दिगंबर होता जा रहा है। तो महाराष्ट्र विधानसभा में डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल उनका कहना है कि मांगे नहीं सुनी जा रही है, इसलिए वह मंत्रालय की तीसरी मंजिल से कूद गए। जिस प्रकार से डिप्टी स्पीकर की बात नहीं सुनी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम जनता का क्या हाल होगा। आप काम को पूरा करें या ना करें, आम जनता हो, चाहे डिप्टी स्पीकर हो, चाहे कोई हो देश का, प्रदेश का, उसकी बात को ध्यान से सुना जाना चाहिए। अगर हल करने लायक हो तो हल करिए, नहीं तो उस हिसाब से नियम कानून बनाइए। यह क्या हो गया कि डिप्टी स्पीकर 3 मंजिल से कूद रहे हैं और मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है कि उनकी बात सुने। नमस्कार। जय संविधान।